बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि अपकरी मैगज़ीन अप्रैल 2025 का एक शॉर्ट रिव्यू की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा एक और जो हज़रत जी की बुक है 70 दुख एक तावीज़, उसके हवाले से भी मैंने उसका फ़र्स्ट पार्ट अपलोड किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका जो सेकंड पार्ट है वो भी अपलोड होगा। इसके साथ साथ अल्लामा लाहौती के जो 12 नक्श मैगज़ीन में शाया हुए थे उसके हवाले से भी वीडियोस आपको आसानी से मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उन नक्श को किस तरह इस्तेमाल करना है, उन नक्श को कैसे लिखना है, वो तमाम डिटेल्स आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ईज़िली मिल जाएगी। आइए तो मैगज़ीन का रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। गुलाब की पत्तियां मुंह में रखते ही पोशीदा अमराज ख़त्म। मुझे कमेंट मिले थे इस हवाले से कि ये वाला जो टॉपिक है वो दिखा दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं शॉर्ट सा रिव्यू दूंगी, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जिस्म को गर्मी से बचाना। कलाकंद को अमूमन गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जिस्म की गर्मी को कम करता है और जिस्म को ठंडक बख्शता है। ये ख़ास तौर पर गर्म मौसम में मौसर है। हाजमे के मसाइल में बेहतरी। कलाकंद हाजमे के मसाइल जैसा कि बदहज़मी, गैस, कब्ज़ और कब्ज़ के इलाज में मददगार साबित होता है। उसके अलावा आंतों की सेहत को फ़रोग़ देता है। ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन को कब्ज़ का सामना करना पड़ता है, उनके लिए भी ये मुफीद साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें कि जिल्द की खूबसूरती, कलाकंद के इस्तेमाल जिल्द के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये जिल्द को ताज़गी बख्शता है और मुख्तलिफ जल्दी मसाइल जैसे कि छाइयाँ, जिल्द की खुश्की में आराम मुहैया करता है। तवानाई का ज़रिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तवानाई फ़राहम करती है। कलाकंद में जो मौजूद शक्कर है वो फ़ौरी तवानाई फ़राहम करती है। उसको वर्जिश के बाद या थकन के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। दिमागी सेहत के लिए कलाकंद बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़हनी दबाव और बेचैनी को कम करता है, दिमाग को फ्रेश रखने में मदद करता है। निस्वानी सेहत ख़वातीन के लिए कलाकंद माहवारी के मसाइल में फ़ायदेमंद होता है। ये महीने में एक बार आने वाले दर्दों को कम करता है और जिस्म को आराम फराहम करता है। मुदाफ़ती निज़ाम की बेहतरी के लिए भी कलाकंद जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करती है, जिससे बीमारियों के ख़तरे में कमी आती है। मुँह की बदबू का ख़ात्मा। गुलाब की पत्तियों को एक रवायती माउथ फ्रेशनर माना जाता है, इसलिए कलाकंद के इस्तेमाल से मुंह में काफ़ी देर तक ठंडक का एहसास रहता है। मुंह से खुशबू भी आती है जिसकी वजह से मुंह की बू का ख़ात्मा हो जाता है। यहाँ पर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ज़हनी तनाव में कमी, कि कलाकंद को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से नींद ना आने के मसाइल से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। इसके साथ इसमें खुशी को बढ़ाने वाले हार्मोन्स भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से ज़हनी तनाव को कम करने में मदद मिलती है। अगर आप हर रोज़ दूध के साथ कलाकंद को इस्तेमाल करें तो आपके ज़हनी तनाव में कमी आएगी और आपको थकावट का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। एंटी माइक्रोबियल खसूसियात की हामिल। गुलाब की पत्तियों में एंटी माइक्रोबियल खसूसियात पाई जाती हैं। गुलाब की पत्तियाँ बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकती हैं और जिस्म में मौजूद बैक्टीरियाज़ की अफजाइश नहीं होती, इंसान बीमारियों से महफूज रहता है। इसकी बनाने की तरकीब ये है कि गुलाब की ताज़ा पत्तियाँ और चीनी मिलाकर हल्की आंच पर पकाएं हत्ता कि रतूबत बनने लगे और एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए। कलाकंद का रंग गहरा सुर्ख या गुलाबी होता है और इसकी खुशबू बहुत दिलकश होती है। इसे बराह रास्त खाया जा सकता है, दूध या दही के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे मशरूबात में इस्तेमाल करके मज़ीद जायके के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप नीचे देख सकते हैं कि ये अमल करने वाले का कोई काम ना बना हो मुमकिन ही नहीं। अब यहाँ पर वो कौन सा अमल है, डिटेल्स आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं शॉर्ट सा आपको अमल बता दूँगी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, रब्बना अंजिल अलैना माइदता मिनस समाई। ये पूरी आयत है, सूरह माइदा की आयत नंबर 114 114। इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है। इसको आप सुबह भी और शाम को 11-11 दफ़ा पढ़ कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आसमान की तरफ देखते हुए फूंक मार दें पढ़ने के बाद। और इसके साथ साथ सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत हर दिन सुबह शाम 11 मरतबा पढ़नी है। ये ज़रूर पढ़ें। इसके साथ साथ उन्होंने रिस्क के मसाइल का भी बताया है, कर्ज़े उनके उतर के, रुकावटें ख़त्म होंगी ज़िंदगी से, कारोबार जो चलता हुआ
बंद हो गया था, वो गैबी मदद अल्लाह ताला की तरफ से आई और कारोबार भी ठीक उनका सही चलने लग गया। इस अमल के साथ साथ यहाँ भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने चावल पर अल्लाह समद पढ़ने का जो अमल हज़रत जी बताते हैं वो भी किया, और उनके रिस्क में बरकत और वुसअत जो है वो इसी अमल से हुई। वो क्या अमल है? अपने वज़न के बकदर चावल या गंदम लेकर उसमें एक मुट्ठी चावल या गंदम पर अल्लाह समद पढ़कर बाकी चावल या जो भी गंदम आपने लिया है उस दरिया, झील, समंदर जहाँ मछलियाँ हों वहाँ डाल दें। तो अगर गुर्बत ज़्यादा हो और अपने वज़न के बकदर चावल ना ले सकते हो तो आधा किलो चावल लेकर उसमें से एक मुट्ठी चावल के दाने पर आप ये अमल कर लें और अल्लाह समद हर दाने पर पढ़ते जाएं, और पढ़ते हुए हाजत को अपने दिल में ज़रूर रखें। और अगर दरिया, झील, समंदर करीब ना हो तो मजबूरन वो चावल कब्रिस्तान में डाल दें। तो एक ही दफ़ा के अमल से आप इस अमल के करिश्मात ज़रूर देखेंगे। और अगर ज़िंदगी में मसाइल ज़्यादा हों तो चंद बार ये अमल कर लें तो आपके तमाम काम बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये अमल आप अपनी ज़िंदगी में इसको हिस्सा बना लें तो बरकत ही बरकत रहेगी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट पेज पे जो अमल है वो आप देख सकते हैं कि हजाम का नुस्खा काम कर गया, गंजे सर पर घने बाल निकल आए। इस हवाले से या इस पेज पे 2-3 जो हैं वो अमल बताए गए हैं। एक तो है पेचीदा बीमारी के लिए सादा सा टोटका, कि उन्होंने यहाँ लिखा है कि उनकी बेटी की उंगली ख़राब थी और थोड़ा ज़ख़म था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उंगली पूरी गलना शुरू हो गई। तमाम इलाज कराया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आखिर उन्होंने लौंग, दालचीनी, नमक हम वज़न लेकर उसे पीस लिया और थोड़ा सा सरसों के तेल में शामिल करके बर्तन में आग पर जलाकर उस तेल को मुतासरा हिस्से पे इस्तेमाल किया और चंद दिन में उनका मसला ठीक हो गया। इसके साथ साथ कब्ज़ का घरेलू इलाज बताया गया है कि अगर किसी को कब्ज़ का प्रॉब्लम हो तो वो बैंगन को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करे। बहुत ही बैंगन फ़ायदा मंद है कॉन्स्टिपेशन के लिए। उसके साथ नीचे हिजाम का नुस्खा काम आ गया। तो ये उन्होंने पूरा वाक़या लिखा हुआ है कि उनके भतीजे के सर पर फोड़ा निकल आया था, फिर उसके साथ दूसरा और तीसरा, यहाँ तक कि सर की काफ़ी ज़्यादा जल्द फोड़ों की वजह से गल गई थी। दवाइयाँ लगाई, इंजेक्शन्स लगवाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर उनके हमसाया ने एक हजाम से तेल ला के दिया। अब वो तेल क्या था कि उन्होंने वो तेल लगाया, चंद दिन लगाने से फोड़े भी ख़त्म हो गए और उसके साथ साथ ये फ़ायदा हुआ कि उनके जो बाल झड़ चुके थे वो भी दोबारा निकल आए। अब वो तेल क्या था? वो तेल ये है कि जो भेड़ का छत्ता होता है वो उन्होंने सरसों के तेल में डालकर जलाया उसको और तेल तैयार हो गया। सिंपल सा तेल है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके साथ ही नीचे नज़र बद से ज़िंदगी अजीरन निजात कैसे मिली, ये जो हर 2 महीने या हर मंथ हज़रत जी अपने रूटीन के अकॉर्डिंगली जो दम करते हैं, ये उस हवाले से है। उसमें डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, उसके साथ दम का डब्बा भी होता है। उस मेरे चैनल पे उस हवाले से आपको वीडियो मिल जाएगी कि दम के डब्बे में क्या होता है और क्या क्या फ़वाइद हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि पेड़े की लस्सी से अमराज गर्मा का कामयाब इलाज। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने मसाइल लिखे हैं और उन मसाइल का उन्होंने मशवरा दिया गया है। उसके साथ नीचे मेरा आज़मूदा दम कभी ख़ता ना गया, आप भी बाइजाज़त लीजिए। ये जो दम है वो यहाँ लिखा गया है कि किसी भी अमल के आखिर में 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लें, इस तसव्वुर के साथ कि मेरी ख़ताओं से रब की अताएँ ना रुक जाएँ। इस अमल की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और उन्होंने यहाँ पर बताया अगर किसी बच्चे या बड़े को दम करना हो तो आखिरी 2 सूरतें मुआज़ 3 यानी कि सूरह फलक, सूरह नास पढ़कर आखिर में 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लेता हूँ। तसव्वुर करता हूँ कि मेरी ख़ताओं से रब की अताएँ ना रुक जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अमल में तासीर मिलती है, जिसे भी दम करूँ उसे शफ़ा होती है। और इस अमल या वजीफ़े के बाद आखिर में 3 बार इस्तग़फ़ार इसी नीयत के साथ पढ़ें तो बहुत जल्द आपको तासीर मिलेगी। अद्वियात से निजात इस अमल से मिली। कौन सा अमल है? जिन लोगों को मैदे में गैस की शिकायत हो वो खाना खाने से पहले 7 बार मुकम्मल बिस्मिल्लाह पढ़ें और 7 बार अल मालिकुल कुद्दूस सलाम पढ़ें खाना खाने के बाद, और 3 बार दुरूद शरीफ के साथ 3 बार सूरह कुरैश पढ़ लेने से मैदे में गैस नहीं होती और ना ही खाना आपको कोई नुकसान पहुँचाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं दुआ की 100% कबूलियत के हवाले से यहाँ उन्होंने एक मसनून दुआ बताई है
कि खुलूस दिल से, तवज्जो से, ध्यान से मांगे। दुरूद पाक शुरू में पढ़ना है और फिर 27 बार ये दुआ पढ़ कर अल्लाह से दरख्वास्त करनी है कि अल्लाह तेरे हबीब का वादा है, जो दुआ मांगो कबूल होती है। तो अल्लाह पाक तू करीम है, करम फरमा। अल्लाह करम फरमा देते हैं। और वो कौन सी दुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अल्लाह मग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। ये आप को मालूम होगा हज़रत जी ने रमज़ान में भी बहुत पढ़वाई है। इसके साथ यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे करेला कड़वी बीमारियों के लिए मीठी शिफ़ा, पेट के कीड़ों का इलाज है, डायबिटीज़ के लिए है, जोड़ों के दर्द के लिए है। और आप में से जो इसको पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं इसको। हैज़े का इलाज है, जल्दी अमराज का आसान इलाज है। ना सिर्फ ये फेफड़ों के मसाइल का हल है और लाइलाज बीमारियों से हिफाजत है। ये आगे कंटिन्यूड है। इसके साथ साथ आजमाइशें टल गईं, अगर ये अमल ना करता तो ख़ुदकुशी कर लेता। ये 2 अनमोल ख़जाना का जो वजीफ़ा है जो हज़रत जी बताते हैं, ये उस हवाले से है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ ताकि आप में से जो इसे पढ़ना चाहता है आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके साथ नेक्स्ट पेज पे डिफरेंट मसाइल हैं और उनके टोटके बताए गए हैं। शदीद खांसी का इलाज, ज़ख्मी टांग ठीक हो गई, दाढ़ दर्द में फ़ौरी आराम, फोड़े फिंसियों के लिए और बुखार से निजात, शदीद खांसी का इलाज और नज़ला ज़ुकाम का यहाँ राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस्म में भी दर्द हो तो ये पढ़ लें। वो कौन सी आयत है यहाँ है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, ये वाली। इसके साथ नेक्स्ट पेज पे है 70 के अदद में छुपे तिलिस्मती राज और जानलेवा हादसा में अनोखी हिफाजत, तीर बहदफ अमल। कड़वे जौ से शुगर कंट्रोल, परेशानियों से निजात, सिर्फ 7 बार पढ़ लें। यह हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। यहाँ मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ इसका जो रिमेनिंग है। इसके साथ साथ नीचे काली पट्टी बाजू पर बांधें और कमाल आँखों से देखें। ये उन लोगों के लिए है जिनको सफ़र के ड्यूरेशन में वॉमिटिंग बहुत होती है, उस हवाले से ये टोटका है, आप देख सकते हैं। बाएं बाजू पर काले रंग के कपड़े की पट्टी बांध लें, इंशाल्लाह उल्टियाँ रुक जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अब। इस पेज पे आप देख सकते हैं कि तिब अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ारों साल पुरानी दवा और ग़िज़ा के अछूते फ़वाइद। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैगज़ीन की एक एक हेडिंग और एक एक टॉपिक डिटेल में मैं नहीं पढ़ के आपको सुना सकती, वो वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाती है और बहुत मुश्किल होता है। गंजपन का इलाज, वो अली सीना कहते हैं कि रोगन गुल में हम वज़न सिरका मिलाकर खूब मिक्स कर लें, फिर मोटे कपड़े के साथ सिरका को रगड़ कर सर के गंज पर लगाएं। उन्हीं के एक नुस्खे में कलौंजी को तवे पर जलाकर सिरके में हल करके लेप करने से गंज का मर्ज ठीक हो जाता है। और इसी मकसद के लिए अदरक का पानी और सिरका मिलाकर लगाना भी मुफीद है। बाल उगाने के लिए कागज़ जलाकर उसकी राख सिरका में हल करके लगाने के बारे में भी
हुक्मा ने बताया है। इज़्ज़त, दौलत और बेहतरीन शादीशुदा ज़िंदगी के लिए वजीफ़ा। इसमें आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ जो आयात हैं। एक तो ये है शादी की बंदिश ख़त्म करने के लिए 2 वजीफ़े दिए। फ़जर की नमाज के बाद ये वाली आयत है और 313 बार पढ़ना है। इसी तरह दूसरे इशा के बाद है 329 बार सूरह आले इमरान की पहली 3 आयत यहाँ से है। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर आपने पढ़ना है। शादी भी अच्छी जगह होगी और ये वजीफ़ा इज़्ज़त और दौलत के लिए जारी रखना है। या आप सारा पढ़ भी सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट पेज पे है आए आपको आमिल कामिल बनाएं। इस हवाले से डिटेल्ड वीडियो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हुई हूँ, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे है जन्नात का पैदाइशी दोस्त। इस हवाले से मुझे चंद कमेंट्स तो मिले हैं। अगर ये मैंने सिलसिला शुरू किया था लेकिन आप लोगों ने इतना उसको देखा नहीं तो उसके बाद मैंने बनाना छोड़ दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जन्नात का पैदाइशी दोस्त के हवाले से डिटेल्ड वीडियो मंथली अपलोड किया करूं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं दोबारा से वो सिलसिला शुरू कर दूंगी। इसके साथ यहाँ लास्ट आप में से अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे है। और यहाँ पर ये किस्त एंड हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे बेरोज़गार, मजबूर और तंगदस्त चंद दिन में माला माल आजमा लें। सात दिन उन्होंने ये वजीफ़ा पढ़ा और उनकी नौकरी भी लग गई। और ये आप सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं इसके साथ। ये वजीफ़ा भी यहाँ मेंशन्ड है कि नमाज इशा के बाद ये आयात हैं कि आपने 41 टाइम्स अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़कर सजदे में जाकर गिड़गड़ा कर फ़कीर बनकर अल्लाह के हुज़ूर अपनी हाजत का सवाल करना है। ये पहली 3 आयात हैं। जब आपको मुराद मिल जाए तो हस्ब तौफ़ीक किसी मुस्तहिक़ के घर राशन डलवा दें या किसी ज़रूरतमंद को एक वक्त का खाना खिला दें। अगर इस की इस्तात ना हो तो हस्ब तौफ़ीक कोई भी नेक खैर काम करें ताकि अल्लाह आपके काम में मज़ीद बरकत डाले। भतीजी ख़तरनाक मर्ज़ का शिकार, डॉक्टर भी आजिज़ आ गए। ये जो उन्होंने अमल किया उसके लिए घरेलू उलझनों का हल, आज़मूदा वज़ाइफ, किताबचा दिया उन्होंने ख़ुद भी पढ़ा, दुखी मखलूक तक भी पहुँचाने का कहा। तो उसके बाद आप देखें उनकी मुराद पूरी हो गई। उसमें किताबचे में बीमारी डॉक्टरों की समझ से बाहर के उन्वान से एक अमल लिखा था और वो कौन सा अमल था? वो था 313 बार आपने ये आयत पढ़नी है, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। वैसे तो ये रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर भी है। मैंने इस आयत को मुसलसल पढ़ा, आप इसे देख सकते हैं और कंफर्म भी कर सकते हैं कुरान पाक से। और 200 किताबचे हस्पताल में तकसीम किए। 3 दिन बाद भतीजी को होश आ गया, खतरा टल गया
और इसके साथ ही नेक्स्ट पेज पे मज़बूत कमर, कोल्हों और पेट की चर्बी ख़त्म चंद मिनट में। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। कोल्हों की मजबूती के लिए भी एक्सरसाइज बताई गई है। ख़वातीन के लिए मुफीद वर्जिश, बाजू मज़बूत बनाने के लिए भी बताई गई है और मज़बूत कमर के लिए भी बताई गई है। सख्त तरीन मायूसी में काम आने वाला ताकतवर अमल। यहाँ पर जो अमल है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। यहाँ ये लास्ट में अमल दिया गया है। सुबह ज़वाल के वक्त के अलावा किसी भी वक्त 2 रकत हाजत की नीयत से पढ़ें, जिसकी हर रकत के दोनों सजदों में कसरत से आपने अम्मा युजीबुल मुस्तर ये पढ़ना है और उसके साथ सारा दिन कसरत से अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर भी इस आयत का वर्द रखें और आपकी जो भी मुश्किल होगी वो इंशाल्लाह इस आयत की बरकत से हल हो जाएगी। यहाँ पर माह अप्रैल का सदका दिया गया है, बताया गया है। आप में से जो इंटरेस्टेड है आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट जगह दी हुई है कि मनपसंद नौकरी मिल गई, इम्तिहान में कामयाबी और कनाडा का वीज़ा, ये लोगों के मुशाहिदात हैं। ये सूरह यासीन वाले जो नवाफिल हैं वो आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएंगे। ये वो वजीफ़ा उन्होंने किया है और सूरह यासीन के ही वजीफ़े की मनपसंद जगह नौकरी के बारे में बताया है और उसी ही वजीफ़े के हवाले से इम्तिहान में कामयाबी का बताया गया है। रंगों में छुपा हैरत का अनोखा जहां। अपने तमाम मसाइल का हल पाने के लिए मुराकबा कीजिए। मुराकबे के जब कमालात खुलेंगे तो हैरत का अनोखा जहान और मुश्किलात का 100% हल ख़ुद आपको हैरत ज़दा कर देगा। तो मुराकबे के हवाले से आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ़ कर दूँ कि अबकरी के क़ारीन के लिए मुराकबे से इलाज पेश खिदमत है, जिससे रूहानी तरक्की पाने की ख्वाहिशमंद भी भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। सोते वक्त अगर बावज़ू और पाक सोएं तो सबसे बेहतर, वरना किसी भी हालत में सिर्फ 10 मिनट बिस्तर पर बैठकर ला तादाद मुसलसल ये आपने पढ़ना है। मुफर्रिहल महज़ूनीन पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर लेट जाएँ। जिस मर्ज़ का ख़ात्मा या उलझन का हल चाहते हैं उसको ज़हन में रख कर तसव्वुर करें कि आसमान से हल्की सुनहरे रंग की रोशनी मेरे सर से पूरे जिस्म में दाखिल होकर इस मर्ज़ को ख़त्म या उलझन को ख़त्म कर रही है। इस वजीफ़े की बरकत से 100% इस परेशानी से निकल गया हूँ मैं, यहाँ तक कि इस तसव्वुर को दोहराते दोहराते नींद आ जाए। और शुरू में तसव्वुर बनाते हुए आपको मुश्किल होगी, लेकिन बाद में आप पर जब इसके कमालात खुलेंगे तो हैरत का अनोखा जहां और मुश्किलात का 100% हल आपको खुद हैरत ज़दा कर देगा। मुराकबे के तजर्बात हमें लिखना हरगिज़ ना भूलिए। यहाँ 1-2 मुशाहिदात हैं जिन्होंने लिखा है और आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर 22 साला आज़मूदा मुश्किलात टलवाने का अमल, गले के दर्द से निजात, जुएँ ख़त्म करने का आज़मूदा तेल, अंदरूनी चोट का आज़मूदा टोटका, चेहरे को पुर रौनक और शादाब बनाएं, चेहरे ज़िंदगी में राहतें भर देने वाला मुख्तसर अमल।
घुटनों के दर्द से निजात का आजमूदा नुस्खा, शदीद तकलीफ़ में शफा बख्श नुस्खा, दौलतमंद बनना चाहते हैं तो ये आप पूरा उस 129 बार जो सूरह कौसर का अमल है उसको सुबह शाम लाजमी कीजिए। दुश्मन के शर से निजात पाएँ, ये जो वॉशरूम की दुआ है उसके हवाले से है कि आप वो पढ़ें मुसलसल। डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और शदीद तकलीफ़ में शफा बख्श नुस्खा जो घुटनों के दर्द का इलाज है वह टोटका दिया गया। मैं दोबारा दिखा दूँ आपको कि गोंद सुहांजना, गोंद कीकर और देसी अजवाइन हम वज़न ले लें और उसे अच्छी तरह कूट कर सुबह शाम 1 चम्मच इस्तेमाल करें। चंद दिनों बाद उन्होंने यहाँ लिखा है, जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने खड़े होकर नमाज़ पढ़ना शुरू किया हुआ था। तो ये घुटनों की तकलीफ़ के लिए बेहतरीन नुस्खा है। रूहानी खुशी, दुनियावी कामयाबी का राज होटल मालिक से लीजिए। इधर पड़ा उधर अदालती फ़ैसला मेरे हक़ में। कौन सा अमल है मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप डिटेल्स देख लें। उन्होंने सारा अपना वाक़या बताया है, प्रॉब्लम बताई है और उन्हें शेखुल वज़ाइफ से कैसे ये मसले का हल मिला। उन्होंने वीडियो देखी हज़रत जी की और उन्होंने मुसलसल 9 दिन तक पढ़ते रहे हैं। और वो कौन सा अमल है, वो वज़ुहा वाला अमल है जो कि आप जिससे वाकिफ़ होंगे लाजमी। अगर जिनको नहीं मालूम वो मेरे चैनल पे इजीली आपको ये वज़ुहा का अमल 9 काफ वाला अमल इजीली मिल जाएगा, जो हर काफ पे आपने या करीमु 9 दफ़ा पढ़ना है। बेटी का चेहरा बिगड़ गया, जादू, नज़र या बीमारी। जादू, नज़र बद या बीमारी। इन्होंने 3 दिन का जो रूहानी चुल्ला है उसमें शामिल होकर तमाम अमाल किए और अपने मसाइल का हल पाया। औलाद की नाफरमानी और नाकामी दूर, तरक्की और कामयाबी पाएँ। ये जो 3 रोज़ा चुल्हा और तस्बीह खाना में होता है उसके हवाले से है। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से अमल हैं, आप भी शामिल होकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जान नछावर करने वाला शौहर अचानक बदल गया। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप में से जो पढ़ना चाहता है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। ऐसे हालात से निकलने का फ़ैसला कुन अमल। हर रोज़ सुबह शाम 313 बार ससुराल और बिलखसूस शौहर के चेहरे का तसव्वुर करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें और फिर तसव्वुर में ही दम कर दें। इस अमल को मकसद हासिल होने तक जारी रखें। इसका हदिया ये है कि 40 दिन बाद हस्ब तौफीक आटा किसी मुस्तहिक को सदका कर दें और सवाब हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रूह मुबारक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम घराने अज़वाज, जिनमें उनकी अज़वाज मुहतरात, बेटे, बेटियां, दामाद, नवासे और नवासियाँ शामिल हैं, उनकी अरवाह को हदिया कर दें। 1 चम्मच लीमू के रस से पित्त की पथरी ख़त्म। नुस्खा क्या है, आप ये सबसे नीचे देख सकते हैं कि सबसे पहले एक मिट्टी का कूज़ा लें, उसमें आधा पाव लोहे के कील डालें, फिर 3 किलो ताज़ा नींबू लेकर उसका रस निकाल कर कूज़े में डालें। कील नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर से इस रस का 1 चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये इलाज 1 माह तक करना है। इस दौरान चावल आपने हरगिज़ नहीं खाने। या आप दोबारा पढ़ सकते हैं अगर आपको मेरे पढ़ने में कुछ समझ ना आया हो तो। नेक्स्ट पेज पे यहाँ 1.5 माह में मसाइल और बंदिशों का ख़ात्मा।
ये आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको वजीफ़ा बताती चलूँ। अपने अपने घर वालों और घर की तमाम चीज़ों का तसव्वुर करके क्या आपने अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद या हफीज़ु या सलामु का हसार कर लेना है। और बाबरकत वजीफ़ा उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि या मुमीतु या काबिज़ु या सबूरु या मानियु या हफीज़ु। आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। चावल के आटे से खूबसूरत जल्द, कामयाब और आजमूदा टोटका। ख़ानदान भर की जानी माली हिफाजत के लिए ये मन्नत मान लीजिए। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ताकतवर नवाफिल की बरकत से वो कौन से हैं, कुन फ़यकुन के नवाफिल हैं, उनकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएगी। और वो किस तरह पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है वो उनकी डिटेल यहाँ भी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा मैंने वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड की है। रमज़ान के जो सारे अमाल हैं उनमें वो आपको वीडियो इजीली मिल जाएगी। बीमार परेशान और दुखों में डूबे सेहत, खुशियों और बरक़ात के ख़जाने पा गए। जले हुए के लिए मरहम। यहाँ पर डिफरेंट मसाइल और उनका हल बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अमल वापस पलटा और जादूगर मर गया। अंजीर के इस्तेमाल से बीमारियों का ख़ात्मा। पोशीदा अमराज से निजात। और यहाँ पर टोटका भी दिया गया है। फटकड़ी 50 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम हम वज़न बारीक सफ़ूफ बना लें और 3 माशा सुबह दोपहर शाम पानी, कच्ची लस्सी या शरबत के साथ या शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करें। यहाँ पर हनुमान के अमल का बताया गया है। दुनिया का ख़तरनाक तरीन जादू और मुतबरक पानी से ख़त्म। इस पर मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है। इलायची के दाने से खूबसूरती और सेहत पाएँ। अगर आप खूबसूरती अपनी आवाज़ में चाहते हैं तो इलायची के चंद दाने 121 मरतबा उस पर दुरूद शरीफ पढ़कर खाना शुरू कर दें। गला भी ठीक हो जाएगा, आवाज़ भी खूबसूरत हो जाएगी और अल्फाज में भी तासीर पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे रूहानी मसाइल में उलझे लोगों के लिए बेहतरीन इलाजगाह। नीचे आप देख सकते हैं कि कलौंजी के करश्मात। कलौंजी आपको पता है सुन्नत के हवाले से भी साबित है, इसके बहुत फ़वाइद हैं। यहाँ पर टोटका दिया गया है, आप में से जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। रोगों से निजात पाएँ और ज़िंदगी आसान बनाएँ। इसमें कौन सा वजीफ़ा है? ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम है। रिस्क, वसअत और दौलत के दरवाज़े खुल गए। ये भी एडिटर के कलम से है और किस्त नंबर 29 है। ये एक पूरा वाक़या और पूरा एक कॉलम है। ब्लड प्रेशर से निजात का आज़मूदा टोटका डॉक्टर भी मान गए।
टोटका मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपसे पढ़ा ना गया हो, कि उन्होंने जल्दी से साबूदाने की खीर तैयार की और उस पर सेब काट कर डाला और अस्पताल भिजवा दिया। उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में लिखा है कि उन्होंने जब खीर खाई तो थोड़ी देर बाद ही उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो ये एक टोटका है ब्लड प्रेशर से निजात का। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ख्वाब हैं और उनकी ताबीर दी गई हैं। उसके साथ साथ इसके बिल्कुल नीचे जादू से नीला हो चुका जिस्म, शफायाब अनोखा वाक़या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको अमल दिया गया हज़रत जी ने कि या खालिको या मुसव्विरो या जमीलू, हर नमाज के बाद एक तस्बीह, उससे उनको शफ़ा मिली। और उसके साथ गोशत अलस्मात के उन्होंने अमल किए, जो कि खजूर वाला अमल है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हज़रत जी हमेशा कहते हैं अपने नाखून काट कर बीमारियों और रोगों से निजात का तसव्वुर करते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की एक तस्बीह करें। उसके बाद सफ़ेद कपड़े में या टिशू में लपेट कर दफन कर दें। जुमेरात या जुमे वाले दिन करें ये अमल, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ ख़त्म होंगी। और हर जुमे वाले दिन 35 टाइम्स मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह वाला वजीफ़ा पढ़ती हैं। उससे भी उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है कि अल्लाह इस वजीफ़े की रहमत से अल्लाह गैब से पैसे देते हैं। जेब हमेशा भरी रहती है। हसद और नज़र बद की नहूसत से ज़िंदगी वैरान। उसके साथ यहाँ पर नीचे दिया हुआ है अपने ही चेहरे से वहशत शैतानी ताकत का कब्ज़ा। उसके लिए हज़रत जी हमेशा कहते हैं कि आप ये बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वाला अमल किया करें। ये आईने में देख के इसको तकरीबन आप 11 दफ़ा पढ़ लें या एटलीस्ट एक तस्बीह सुबह शाम कर लें, तो अल्लाह पाक आपको हर तरह की बुरी नज़रों से महफूज रखेंगे। इस पेज पे यहाँ पर सूरज और चाँद के ग्रहण की डेट्स और टाइमिंग्स बताए गए हैं। अब नेक्स्ट जो चाँद ग्रहण आना है सितंबर में आना है, सूरज ग्रहण भी इंशाअल्लाह उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप सब जानते हैं हर महीने आमाल शाया होते हैं, तो इस महीने का अमल ये है, आप देख सकते हैं। जायकादार और इंतहाई ताकतवर मशरूब, गर्मी के मौसम में ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं। अगर सर में हल्का फुल्का दर्द हो तो उसके लिए अपकरी का बताया टोटका इस्तेमाल करती हूँ, जो कि है 4 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल लें और आधा चम्मच नमक डालकर खूब गर्म करें। फिर इस पानी को नॉर्मल होने पर पी लें। इससे जिस्म में पानी की कमी दूर हो जाती है, पेशाब खुलकर आता है और सर दर्द भी ख़त्म हो जाता है। अमेरिका के शहर में जन्नात का पुलिस स्टेशन। जानलेवा मर्ज़ 20 रुपए के सुहागा से ख़त्म। नज़ला ज़ुकाम खांसी और जोड़ों का दर्द, ये रोज़ाना कहवा इस्तेमाल करें। उसके लिए बादियान खताई 100 ग्राम, इलायची खुर्द 50 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, इलायची क्लाम बड़ी इलायची यानी कि 20 ग्राम। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह कूट लें। 3 कप पानी को आग पर रखें और चम्मच का चौथाई हिस्सा ये सफ़ूफ डालें और हस्बे ज़ायका शक्कर या गुड़ या चीनी मिला लें। जब 2 कप पानी बाकी रह जाए तो नीचे उतार लें और फिर आपने उसको चुस्की चुस्की पीना है। छाती के मसाइल का आजमूदा हल, बलगम छाती पर जम जाए या सांस लेना मुश्किल हो या फिर नाक बंद हो तो इसके लिए बारहा का आजमूदा नुस्खा 20 रुपए का सुहागा पंसारी से ले लें और उसको बरियाँ कर लें। बरियाँ करने का तरीका ये है कि सुहागा तवे पर रख कर नीचे आग जलाएं। जब पिघल कर तवे पर खुश्क हो जाए तो सुहागा बरियाँ हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह बारीक पीस कर शीशी में महफूज कर लें। और बड़ों के लिए जो ख़ुराक है वो ये है कि छोटा चम्मच सुबह शाम और बच्चों के लिए 1 चुटकी। इसका इस्तेमाल ये है कि सुहागा को चाय में मिक्स करके पी लें। इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन में शफ़ा मिल जाती है। जन्नात ने बेटी चचा और गाय मार दी, सारा सोना चोरी। यहाँ पर पूरा वाक़या दिया गया है और इसमें जन्नात का पैदाइशी दोस्त के हवाले से भी ज़िक्र है और आप ये सारा पढ़ सकते हैं।
इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने इन हालात में अल्लामा लाहौती साहब के कॉलम में वला सौफ़ा युक्ति का रब्बु का व तर्ज़ा के कमालात पढ़े और वो अमल करना शुरू किया। 2 माह का अरसा हो गया और उन्होंने उसकी फ़ायदे लिखे हुए हैं। और यहाँ पर की इज़्ज़त, कामयाबी और तरक्की के लिए सिर्फ नाम भेजें, ये आप सब जानते हैं। अल्लामा लाहौती का जो कॉलम यहाँ पर शाया होता है उस हवाले से है और ये कोपन है यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अंदरूनी चोट का इलाज सदियों से कारआमद, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या टोटका इस्तेमाल किया जा सकता है जो चोट लगी उस पर। और इसके बिल्कुल नीचे फोड़े फिंसियों का अनोखा इलाज, रोते बच्चे फूंक मारते ही चुप, यहाँ ये अमल दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे मार्च के जवाबात हैं और अप्रैल के सवालात हैं। और इसके साथ साथ अबकरी हवेली से मिला माशी मुश्किलात का हल, नज़र बद की तबाहकारियाँ, नाराज़ शौहर ने सुलह कर ली, साल पुराने अटके काम पल भर में हो गए। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे उनका हस्बैंड, और रूहानी महफिल में उन्होंने सुना कि अगर कोई चीज़ ना बिकती हो तो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80 पढ़कर चीज़ पर फूंक मारने से जल्दी और अच्छी कीमत पर बिक जाती है। और उन्होंने तस्बीह खाना की दाएं बाएं से वुसअत की नीयत से ये पढ़ना शुरू किया तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। जादू की ज़ंजीरें कैसे टूटी, एक हैरत अंगेज़ हकीकत। यहाँ पर ये एंड है। इसके साथ साथ भूख की कमी और मैदे की बीमारियों का कुदरती इलाज, वो इलाज क्या है, क्या नुस्खा है, वो आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है। और उसके बाद यहाँ पर कि किस तरह लेना है उसको, और जिनको भूख ना लगती हो उनके लिए ये है। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैगज़ीन का एंड होता है। खुशखबरी, तरक्की, खुशहाली, खुशियाँ बांटता और दुख मटाता अब करीब 18 साल का हो गया। पत्थर दिल इंसान आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार। यहाँ पर चंद वज़ाइफ दिए गए हैं। भाई और वालिद के दरमियान तलखी, बीवी और औलाद की मोहब्बत, और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अपनी पुरानी अशिया को नाकारा समझकर ज़ाया हरगिज़ ना कीजिए। यहाँ पर आप अबकरी खिदमत खल्क फाउंडेशन में डोनेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही अबकरी मैगज़ीन का रिव्यू का सेकंड पार्ट का एंड होता है। इसी तरह देखते रहिए, और अगर इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है मैंने डिटेल नहीं दिखाया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी या तो एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँ या आपको कमेंट सेक्शन में वो उस अमल को बता दूँ। अल्लाह पाक हम सब की तमाम मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमाएँ, आमीन।